हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो उठने के बाद मैं सूरज जी को पानी देती हूँ, नहा धो के फ्रेश होके। और ये मम्मी मंदिर जा रही हैं, करीब 8:30 बजे का टाइम है। मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मैं पूजा वगैरह तो नहीं करती हूँ, लेकिन सूरज भगवान को पानी देती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह मम्मी कर लेती है तो मेरा वो सुबह का टाइम बचता है। लेकिन हाँ, मैं जैसे ही उठती हूँ ना, वैसे ही मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज सुबह करनी होती है तो वो करती हूँ, लेकिन वो नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। ये मैं आपको नहाने के बाद का रूटीन अपना मॉर्निंग का बता रही हूँ। नहाने के बाद मैं सीधा नीचे किचन में आती हूँ और टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। ये मैं अंजीर का शेक बनाकर, अभी सर्दियाँ हैं तो अंजीर का शेक बनाकर देती हूँ। तो उसके लिए मैं अंजीर काट के दूध में उबाल लूँगी और फिर उसका शेक बनाऊँगी। ये लोग क्या है ना कि गरम गरम नहीं पीते हैं, ठंडा ही पीते हैं। तो अभी थोड़ा दूध मैंने रात को ही उबाल के रख लिया था और दूध में अंजीर डाल के उबाल लूँगी उसको, और फिर मिक्सर में पीस के ना फिर वो शेक पी सकते हैं। तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ। देखिए, अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े काट के उसमें थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़े काजू भी डालती हूँ, तो वो पीने में स्वाद आता है। एक्चुअली ऐसे सादा सिंपल दूध तो कोई भी पीता नहीं है। तो फिर मैं मेरे हस्बैंड और बच्चे के लिए ये अंजीर का शेक अभी सर्दियों के हिसाब से बना देती हूँ, तो वो लोग आराम से पी लेते हैं। अब मैं आटा लगा लूँगी। सबसे पहले आटा लगा के रख लेती हूँ मैं, और आटा लगाने के बाद उसको थोड़ा रेस्ट करने देती हूँ। ये एक बेसन का पैकेट मंगवाया था, तो मैंने सोचा आटा लगाने से पहले इसको भी छान के भर लेते हैं, तो वो काम भी साथ में ही हो जाएगा। एक्चुअली सुबह एक बार किचन में आओ ना, तो 2 घंटा तो आराम से निकल जाता है। किचन के कई छोटे मोटे काम निकल आते हैं। एक बार किचन में आओ तो 2 घंटा तो मान के ही चलो कि मुझे 2 घंटा लगने ही वाला है। ये मैं बेसन छान के डब्बे में भर लूँगी और इसके बाद फिर आटा लगाऊँगी। देखिए, अंजीर उबल चुकी है और मैंने उसको बंद कर दिया है गैस को। तो अंजीर जैसे ही ठंडे होंगे तो मैं उसको मिक्सर में पीस के फिर उसका शेक बना के फ्रिज में रख दूँगी। अभी ठंडियाँ हैं तो ठंडी के हिसाब से मैंने इनको कितनी बार बोला कि आप ठंडा मत पिया करो, आप थोड़ा गर्म करके पी लिया करो। लेकिन ठीक है, मैं फ्रीज़ में से दूध बाहर निकाल के रख देती हूँ सुबह, और फिर वो हल्का सा ठंडा रहता है तो वो पी के जाते हैं। ये देखिए, मैंने बेसन डब्बे में भर लिया है और ये मैं आटा छान ले रही हूँ साथ के साथ। तो सबसे पहले आटा लगा के रख दूँगी, उसके बाद सब्ज़ी काटना, सब्ज़ी बनाना, ये सब काम करूँगी, ताकि इतनी देर में आटे का भी रेस्ट हो जाता है और बहुत अच्छा आटा लगता है। फिर बाद में रोटियां बहुत अच्छी बनती है।
और अब ये आटा लगने के बाद मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी काट रही हूँ। और इनके टिफ़िन में मैं रात को के बने हुए छोले लगा दूँगी, क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न है और चॉइसेस भी बहुत काफ़ी लिमिटेड है। भिंडी भी अगर सब हफ्ते में एक बार बनाते हैं, टिंडे भिंडी, तो ये सब भी फिर खा खा के बोर हो जाते हैं। तो रात को छोले बनाए थे, तो वही शौक़ से खा लेते हैं। तो इनके टिफ़िन में मैं छोले की सब्ज़ी लगा दूँगी। आलू गोभी ये खाते नहीं हैं, तो आलू गोभी मेरे देवर के टिफ़िन में लगाऊंगी। देखिए आटा लगा के मैंने रख दिया है, आटा रेस्ट होगा, इतनी देर में मैं सब्जियां बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी है और चावल भी छोंक दिए हैं, मतलब पुलाव टाइप, आलू डाल के मसाला डाल के, तो वो नाश्ते में हो जाएंगे। और अब मैं यहाँ पे साथ के साथ पॉपकॉर्न भी बना ले रही हूँ। शाम को अगर किसी को खाने हो तो पॉपकॉर्न डब्बा भर के रख लूँगी, और वही मैं कर रही हूँ। बड़े कुकर में पॉपकॉर्न, मकई के जो दाने हैं ना, वो डाल दूँगी और धीरे गैस स्लो कर दूँगी, तो एक साइड पे पॉपकॉर्न भी होते रहेंगे और मेरा शाम का काम कम हो जाएगा। तो देखिए मैंने मकई के दाने डाल दिए हैं और ऊपर से चला दूँगी, थोड़ा धीमे आंच पे ये होते रहेंगे।
और मैं एक साइड अपनी रोटियां भी बना लूँगी। तो सुबह अगर जल्दी उठ के किचन में लग जाओ ना तो 2 से ढाई घंटे में काफ़ी सारे काम हमारे हो जाते हैं फटाफट फटाफट। ये मैंने कुकर दूसरे गैस पे रख दिया है और अब मैं इस गैस पे फटाफट रोटियां सेक लूँगी क्योंकि टाइम हो गया है बिल्कुल। तो आपने देखा मैंने कितने अच्छे से पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए थे और मैंने धीमी आंच करके और थोड़ा चढ़ा दिया है ताकि नीचे के जो मकई के दाने हैं वो और फूटना हो तो फूट जाएं। तो वही वापस से मैंने धीमी आंच करके चढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स हम अगर बाहर भी काम करते हैं यानी अगर हम एक वर्किंग वूमन है तो हमें सब चीज़ का टाइम फ़िक्स कर देना चाहिए। यानी 2 से ढाई घंटा 3 घंटा अगर हमें किचन में देना है तो उस 3 घंटे में हमें एक भी मिनट अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना काम हो सके उतना हमें समेट लेना चाहिए। आपने देखा मैंने एक साइड पॉपकॉर्न भी बना लिया और बेसन का जो पैकेट पड़ा था वो भी खोल के भर दिया। तो इस तरह से दोनों काम मेरे एक साथ हो गए उसी टाइम में। और किचन में आना हो तो 2-3 घंटे का टाइम लेके ही आने का, क्योंकि एक बार अगर हम किचन में आते हैं तो इतना टाइम हमें आराम से लगता है। खाना अगर 2 सब्ज़ी बनाते हैं, हम रोटी बनाते हैं तो आराम से इतना टाइम लग जाता है। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके आएंगे तो छोटे मोटे काम भी और भी हो जाएंगे हमारे। और फ्रेंड्स मैं आपको एक जोक बताना चाहूँगी कि अभी मैं सुबह जब मैं पेपर पढ़ रही थी ना तो एक जोक मैंने पढ़ा जो कुछ इस तरह का था कि एक लड़का बोलता है कि एक लड़के ने गूगल पे सर्च किया मेरी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है, वो गूगल पे सर्च किया
और फिर बाद में उसने ही लिखा कि गूगल पे मैंने सर्च तो कर लिया, लेकिन क्या मजाल कि गूगल की लिस्ट अभी भी चालू ही है, क्या मजाल कि गूगल अभी भी चुप हो रहा है, बोले ही जा रहा है। कहने का मतलब कि हम लेडीज़ लोगों की या लड़कियों की जो डिमांड है, लिस्ट है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इस जोक के ज़रिए ये संदेश दिया जा रहा है। और देखिए मैंने जो चावल बनाए थे नाश्ते में, पुलाव टाइप, वो अभी दे रही हूँ नाश्ते में मेरे हस्बैंड को। एक साइड मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें छोले गरम करूँगी। छोले में वापस से छौंक लगाया है, और मैं एक साइड पे टिफ़िन भी लगाती जा रही हूँ। टिफ़िन में रोटी प्याज वगैरह जो भी लगानी है वो मैं लगाए जा रही हूँ। और पॉपकॉर्न की गैस मैंने बंद कर दी है। अब टिफ़िन लगा के फिर मैं देखूँगी, खोलूँगी। ये आलू गोभी में थोड़ा सा पानी रह गया होगा, इसलिए मैंने वापस कुकर चढ़ाया है, जिससे इसका पानी सूख जाए और सूखी सब्ज़ी बन जाए। फ्रेंड्स, किचन में काम करते हैं ना, तो एक बार तो किचन इतनी ज़ोर का फैलता ही फैलता है कि दूसरा आदमी अगर किचन में आ जाए ना, तो उसका तो जी घबराने लगे। तो मेरी सास कभी कभी किचन में आ जाती है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप किचन में देखना ही मत कि मैं हाथ क्या कर रही हूँ। नहीं तो वो बोलेंगी इतना फैल गया किचन।
फाइनली मैंने टिफ़िन भेज दिया है और टिफ़िन भेजने के बाद मैंने पॉपकॉर्न भी अलग डब्बे में निकाल लिए थे, लेकिन लास्ट में कुछ दाने फूटते नहीं है, तो वो जो दाने नहीं फूटे हैं वो मैंने वापस से एक बार चढ़ाए हैं कि जितना हो सके निकल जाए। तो थोड़ी देर बाद खोल के देखूँगी, जो फूटेंगे फूट जाएंगे, बाकी का फेंकना पड़ेगा। तो अगर हम मकई बनाते हैं ना, पॉपकॉर्न बनाते हैं, तो उसमें से सारे दाने नहीं फूटते हैं, नीचे कुछ दाने वो बिना फूटे ही रह जाते हैं। लेकिन वो जो बिना फूटे हुए दाने रहते हैं ना, वो भी अगर हम खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं वो भी। तो आप भी इस तरह से पॉपकॉर्न ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा तेल डाल के, नमक, उसमें ना थोड़ा नमक ज़्यादा डालिएगा तो ही टेस्ट आएगा। नमक और हल्दी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो बाज़ार जैसा लगेगा बिल्कुल। अब मैं ये सासू माँ के लिए पराठे जो है नाश्ते में वो पराठे खाती हैं, तो सेक ले रही हूँ। और मेरा सारा काम अब किचन का हो गया है, तो मैं अब नाश्ता लेके अपना ऊपर आई हूँ। ये थोड़े से चावल और चाय, तो मैं शांति से बैठ के अब नाश्ता कर रही हूँ। और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और ये नाश्ता करके ना मैं अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि उन्होंने मोतिया का ऑपरेशन करवाया था ना, तो उनके आँख में हल्का सा पानी जैसा लगता था, तो वही दिखाया था। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने एक ड्रॉप दिया था, तो उससे वो उनके आँखें सही हो गई है। ऐसा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये व्लॉग आपको छोटा सा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।